मारे गए खामेनेई। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान यूएस वॉर में जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है। दुबई में जोधपुर के 120 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अब देखिए जिस तरह से ये पूरी वॉर चल रही है, उस बीच में किस तरह लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जोधपुर के लोग दुबई में फंसे हुए हैं। 120 श्रद्धालु जो 23 फरवरी को दुबई गए थे, वो सभी लोग वहीं पर फंस कर रह गए। रविवार की रात को उन्हें वापस लौटना था, लेकिन ईरान और इजराइल युद्ध के चलते फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिसके चलते अब ये श्रद्धालु वापस नहीं आ पा रहे हैं। आपको बता दें, कथा और सत्संग में ये सभी लोग जोधपुर से दुबई पहुंचे थे। अपना कार्यक्रम, अपनी कथा, अपना सत्संग खत्म करने के बाद रविवार रात इन्हें वापस लौटना था, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के चलते सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और अभी श्रद्धालु दुबई में ही फंसे हुए हैं। तो उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुबई में फंसे हुए जोधपुर के 120 श्रद्धालुओं के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिसमें पोस्ट करते हुए अशोक गहलोत ने लिखा, कथा के लिए जोधपुर से दुबई गए श्री राम प्रसाद जी महाराज के राम स्नेही संप्रदाय के श्री मनोहर दास जी और श्री अमृत राम जी और तकरीबन 120 श्रद्धालु के खाड़ी में अचानक शुरू हुए युद्ध के चलते वहां फंसने का समाचार बेहद चिंताजनक है। ऐसे में माहौल में इनकी स्थिति समझी जा सकती है। कल रात 12 बजे करीब सूचना मिलते ही श्री मनोहर दास जी महाराज से मेरी वहां की स्थिति के संदर्भ में बात हुई है। स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय से भी बात हुई है। ये प्रसन्नता का विषय है कि वहां रह रहे मारवाड़ी प्रवासियों ने इन सभी की सहायता की है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मेरा विनम्र आग्रह है कि इन सभी की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करें। ईरान अमेरिका युद्ध का असर बड़े लेवल पर देखा जा रहा है। अब अबू धाबी में भी कोटा के 3 स्टूडेंट्स के फंसे होने की खबर सामने आई है। देखिए एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, किस तरह से ईरान अमेरिका का युद्ध लोगों को प्रभावित कर रहा है। अबू धाबी में कोटा के 3 स्टूडेंट फंस गए हैं। चारों तरफ मिसाइल के धमाके हो रखे हैं। ये जानकारी भी उन्हीं स्टूडेंट्स की ओर से दी गई। मिडल ईस्ट से हवाई सेवाएं फिलहाल ठप हो गई हैं। कोटा निवासी राजकुमार जैन के बेटे सिद्धार्थ जैन भी वहां फंस गए हैं। सिद्धार्थ के कजिन के समेत 3 स्टूडेंट्स दुबई में फंस गए। अब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार परिवारजन लगा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, यूएई, जॉर्डन सहित मिडल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया, जिससे वहां पर हवाई सेवाएं बंद हो गई है। अब कोटा निवासी राजकुमार जैन के बेटे सिद्धार्थ जैन, कजिन सहित 3 स्टूडेंट दुबई में फंसे हुए हैं। उनके साथ सीकर, दिल्ली के 4 और स्टूडेंट भी हैं। लेकिन वो लगातार बता रहे हैं कि यहां की स्थिति कुछ इस तरह की है कि चारों तरफ से मिसाइल की आवाजें आ रही है। दूसरी तरफ परिवार सरकार से उनकी मदद की गुहार लगा रहा है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण और शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाकिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि कोटा के 3 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं दुबई में और लगातार ये खबर एनडीटीवी दिखा रहा है। क्या इसको लेकर कोई कदम उठाया गया है? उनकी मदद के लिए किसी तरह से कोई जानकारी अभी मिली है? ये देखिए, बिल्कुल परिवार की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उनसे उनकी बातचीत हो रही है, वो बता रहे हैं कि मिसाइल की आवाज़ें आ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो परिवार वालों को एक की तसल्ली भी है कि वो होटल में जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्टूडेंट जो हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है और यूएई सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसके मुताबिक उन्होंने कई सारे इंस्ट्रक्शन भी जो है उनको दिए हैं, तो उसकी वो पालना कर रहे हैं और उसकी पालना करना भी ज़रूरी है, उनका कहना है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी वो है। इसी बीच क्योंकि भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री ने कल अहम बैठक ली है, जो भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के यूएई सरकार से भी जो है संपर्क जारी तौर पर साधा जा रहा है, क्योंकि कई सारे लाखों लोग जो है गल्फ कंट्रीज़ में इंडिया के हैं। लेकिन कोटा की बात करें तो कोटा के जो राजकुमार जैन हैं, उनके बेटे हैं सिद्धार्थ जैन, उन्हीं की भतीजी है, उनकी कज़न है। सिद्धार्थ की कज़न नंदिनी है और स्टेशन क्षेत्र की रहने वाली एक और जो स्टूडेंट है, या जो कहें कि वो वहीं पर रह कर के वो जॉब भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, तानिया शर्मा। तीनों वहाँ पर जो है फिलहाल फंसे हुए हैं। परिवार के लोगों से लगातार उनका संपर्क हो रहा है, वो पल पल की
परिवार के लोग उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाएँ। क्योंकि हालात जैसे ही सुचारू जी। होंगे, हवाई सेवा जैसे ही शुरू होगी या स्पेशल प्लेन से उनको लाया जाएगा, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। और लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उन्होंने जो है इस पूरे मामले में मदद की बात कही है। उन्होंने उनसे मुलाकात की करके अपनी जो परेशानी है उसको बताया है, और उनके जो दस्तावेज़ हैं वो भी जो है उनसे माँगे गए हैं। पासपोर्ट और दूसरी चीज़ों की कॉपीज़ जो है, उनकी डिटेल्स जो है वो उनसे माँगी गई है। कुवैत में भी जो है कई सारे जो लोग हैं राजस्थान के, वो रह रहे हैं, तो उनको उनके लिए भी जो है लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यालय है वहाँ पर जो है उनके रिश्तेदार संपर्क कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है भारतीय जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए। तो ठीक है, यानी फिलहाल कि इस भारतीयों तरह के को जो हालात वापस सुरक्षित लाने के लिए जद्दोजहद जारी है। वापस आऊंगी आपके पास। अरुण, आपके पास क्या अपडेट है अभी? जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रखी है? कुछ बातचीत हो पाई है? कोई अपडेट? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है 120 श्रद्धालु जो सत्संग में गए थे अक्षरधाम के दर्शन करने के बाद जब वापस लौटते वक्त धमाका हुआ और उसके बाद में उन्हें होटल में रोक दिया गया। हमारे साथ माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष है जो लगातार उनसे संपर्क बनाया हुआ और जिस तरह से माहेश्वरी समाज के लोगों ने वहाँ पर व्यवस्थाएं की है, किस तरह से व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई? जो कथा सुनने हमारे समाज के लोग गए थे और अंतिम वक्त में जब उनके आने के समय के पहले ही ये जो युद्ध हुआ उसमें जो बम ब्लास्ट हुए तो उन लोगों को वापस होटलों में भेज दिया गया था। सभी लोग वहाँ सुरक्षित है और पूरा मारवाड़ी, मैं तो कहूँगा माहेश्वरी समाज ही नहीं, पूरे मारवाड़ी समाज के लोग जो दुबई में है वह सभी लोग उनके हर तरीके से मदद कर रहे हैं। अभी उनके घर से ही उनका खाना बन के आ रहा है। होटलें कुछ जरूर महंगी हुई है, उसके लिए अब मारवाड़ी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म में जैसे जैसे 2-5 लोग आ सकते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करके अपने यहाँ से आज सुबह से ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने भी बात की सब लोगों रिश्तेदारों से वगैरह, किस तरह से उन लोगों ने क्या चिंता जाहिर की है? बस कह रहे हैं सुविधा तो बहुत है और कोई डरने की कोई बात नहीं है और बाकी सब लोग व्यवस्था कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है पूरे मारवाड़ी समाज हो या माहेश्वरी समाज हो तो सब लोग मिलकर वहाँ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है। मुसीबत में जब मारवाड़ी समाज हो या भारतीय कोई भी हो, एक जो है सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार से भी मदद की पूरी जो उम्मीद है वो लगाए बैठे हैं। आश्वासन भी सभी को मिला है। ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाकिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।